काशी आपने सुना होगा, प्रयाग काशी। उपरांत में साधु संत लोग घर में कीर्तन करने जाते थे। एक घर में गए, वहाँ कीर्तन करने के लिए साल में जाते थे। तो वहाँ सब लोग भक्ति भाव से डूबे रहते थे, सब लोग भजन करते थे, साधु सेवा करते थे, भगवान का कीर्तन होता था। तो जिस घर में जाते थे वहाँ पे वो माता पिताजी उम्र हो गया था, उनके बच्चे सब भक्ति में लगे थे, लेकिन एक लड़का था वो भगवान का नाम नहीं लेता था, नास्तिक निकल गया था। वो भगवान का नाम लेता नहीं था। जब साधु महात्मा आते थे तो अपने घर में अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाता था, कथा भी नहीं सुनता था, भगवान का नाम भी नहीं लेता था, साधु संग भी नहीं करता था। तो माता पिता धीरे धीरे उम्र हो गया तो उनको चिंता होने लगी कि मेरा ये बेटे का क्या हो गया, सब लोग तो भजन का साधन कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मेरा ये छोटा लड़का है, ये भजन नहीं करता है। तो गुरु जी ने बोला वो लड़का कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि देखो कमरे में बंद रखा है, दरवाजा करके बैठा है, वो आपकी कथा भी नहीं सुनता है, वो भगवान का नाम भी नहीं लेता है। तो गुरु जी बोले चलो दिखाइए कौन सा दरवाजा में बंद बैठे, कहाँ बैठा है। तो गुरु जी को लेके गए तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। तो दरवाजा महात्मा ने खटखटाया, दरवाजा खोलो। तो बोलता मैं नहीं खोलूंगा। तो भाई दरवाजा तो खोलो तुम नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं भगवान का नाम भी नहीं लूंगा, तो इसलिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। लेकिन जब बहुत देर से खटखटाना शुरू हुआ, सब लोग बोले खोलो, एक बार तो खोलो। तो उसने सोचा ये लोग महाराज जी लोग मानने वाले नहीं है, तो परेशान होकर के दरवाजा खोल दिया। तो महात्मा जी बोले देखो भैया तुम एक बार भगवान का राम का नाम ले लो ना, एक बार। बोलता मैं नहीं लूंगा। बोलता देखो तुम नहीं लोगे ना तो तुमको मैं तुम्हारे गर्दना को दबा दूंगा हाथों से, तुम्हारी अभी मृत्यु आ जाएगी। महात्मा जी हंसते करते थे, उसके ऊपर चढ़ गए, गर्दना दबाने लग गए। तो मरता क्या नहीं करता, वो बोला ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, चलो। अगर उसने बोला महात्मा जी से, महात्मा जी मेरे को आप एक बार नाम लेके छोड़ देंगे ना? हाँ मैं तुमको एक बार नाम ले लो, मैं छोड़ दूंगा। तो उसने बोला ठीक है चलो मैं बोल देता हूँ एक बार राम। तो महात्मा जी को बोला आप तो छोड़ो। बोलता नहीं एक शर्त और है। क्या दूसरा शर्त है? ठीक है राम का नाम तुमने लिया ना, कोई बात नहीं, अब तुम कोई पाप नहीं करना, अब इसके बदले में कुछ मांगना मत किसी से। तो बोलता ठीक है छोड़ दो महाराज। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब कुछ समय में उसकी शरीर छूट गई। समझ में आ रहा है ना? शरीर छूट गया मतलब समझ रहे ना, तो चला गया। जब उसकी शरीर छूट गई तो यम के दूत आए, उसको लेके गए, क्योंकि एक ही बार तो भगवान का नाम बोला है वो, बाकी कुछ तो सत्कर्म किया नहीं है। तो यम के दूतों ने बोला इसका पाप तो बहुत बड़ा होलसेल में है, पूरा पन्ना भरा हुआ है, इसको बहुत सजा दे सकते हैं। तो उससे पूछा गया भैया तेरा पाप तो ज्यादा है, वो तो बहुत भोगना है, लेकिन तुम एक नाम लिया है भगवान का, राम का नाम लिया है, तो भैया वो राम के नाम के बदले में तेरे को क्या चाहिए वो बताओ, पहले वो भोग लो, बाद में तुमको चलो नरक में लेके चलेंगे। उसको याद आ गया महात्मा जी का, उन्होंने बोला था कि उसके बदले में कुछ तुम लेना मत, कोई देगा तो होता नहीं, मेरे को उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, उसने बोल दिया। तो यमराज जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बिना इसको भगवान का नाम का पुण्य दिए मैं इसको कैसे सजा दे सकता हूँ। उनको यमराज को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इंद्र के पास गए, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनके पास गए। तो बोले इंद्र जी ये देखो ऐसी ऐसी समस्या है, इसको लेके गए। वो बोला नहीं मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मेरे को पालकी में लेके चलो। तो एक पालकी में 3 कहार मंगाओ और एक यमराज को पास तुम लगो, तुम मेरे को लेके चलो तब मैं चलूंगा। इंद्र के पास में लेके गए। इंद्र को बोला इसी सी बात है, जीव आत्मा एक बार राम का नाम लिया है, इसका फल क्या दूं इसको, ये लेना नहीं चाहता है। तो बोलता है तो हमको भी मालूम नहीं। इंद्र बोले हमको भी मालूम नहीं, क्या करेंगे, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो उसने जीव आत्मा बोलता है कभी एक कहार को हटाओ, वो अब इंद्र को लगाओ उस तरफ, एक जगह एक तरफ यमराज एक तरफ इंद्र और 2 कहार बचे हैं, वो लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। तो ब्रह्मा जी सोचा कि यमराज जी आ रहे हैं, डोली में लेके किसी को महान आत्मा होगा, और इंद्र भी आ रहे हैं, क्या बात है।
ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई क्या बात है, भाई ऐसी सी समस्या है, इसने एक बार राम का नाम लिया है, इसके बदले में मैं इसको क्या दूं? तो आप ही बताइए, आप ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, आप ही बताइए इसका मूल्यांकन क्या करूं मैं? ब्रह्मा जी बोले देखो, भगवान का एक नाम का महिमा तो हमको भी मालूम नहीं है, तो फिर क्या करें? चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी तो अखंड भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो बोला एक कहार हटा दो, अभी ब्रह्मा जी को एक तरफ लगाओ। तो ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी और कहार बचा है, चारों लेके गए शिव जी के पास में कैलाश। तो कैलाश ने भी शिव जी स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, भाई कौन महात्मा आया है? उन्होंने बोला ऐसी सी समस्या है, एक बार इसने राम का नाम लिया है और इसके बदले में मैं क्या दूं, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो शिव जी आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप ही इसकी महिमा बताइए, क्या इसका फल दूं? शिव जी बोले भैया ये तो हमको भी मालूम नहीं है। सब लोग ने बोला अब कहाँ जाऊं? एक बार जिसका नाम लिया है चलो उनके पास चलो, राम जी के पास चलो। तो अयोध्या धाम साकेत धाम है वैकुंठ में। तो शिव जी को बोला कि अभी तुम पालकी में लगो। तो एक तरफ शिव जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ इंद्र जी, एक तरफ यमराज जी, चारों जन उसको पालकी में लेके गए। कहाँ पे? साकेत धाम। यहाँ भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी वहाँ भगवान की सेवा विराजमान थे, वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने, राम जी ने पूछा भाई ये कौन महान आत्मा आया है, आप लोग इतने बड़े बड़े लोग पालकी में लेके आ रहे हो? तो होगा कि भाई ऐसा है कि आपका प्रभु जी एक बार इसने नाम लिया है और पाप तो बहुत किया है, लेकिन एक नाम का फल क्या दूं, ये तो कुछ लेता नहीं है, तो हम लोग क्या दूं? तो भगवान राम जी बोला उसको उतारो पालकी में से, मेरे जंघा में लाके बैठा दो। तो ये महात्मा है एक राम का नाम। इसलिए रामायण में भी लिखे हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। एक बार अगर भगवान का कोई नाम लेता है, लेकिन एक बार कब? एक बार नाम लेने के बाद में कोई पाप नहीं बने, उसकी मृत्यु हो गई, कोई पाप किया नहीं उसने। तो हम लोग राम का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन जीवन में राम का नाम लेने के बाद में क्या करते हैं? बहुत सारा अनर्थ पाप करते हैं। तो आप लोग पाप से डरिए, बचे, भगवान का नाम लीजिए निष्पाप होकर के, तो निश्चित है भगवान के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद आपको लेने के लिए स्वयं आएंगे। इसलिए भगवान का नाम नित्य निरंतर जप करिए। आइए एक बार दोनों हाथ उठा करके हम लोग भगवान का पवित्र नाम फिर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। दूसरी बात, सभी लोग अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता साधु ब्राह्मण गुरु का आशीर्वाद लेने से, प्रणाम करने से आपके जीवन में आने वाली भयंकर से भयंकर मुसीबत कट जाती है। और भगवान को प्रणाम करने से करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। आप लोग, आशा है कुछ आप लोग सीखे और आने वाले अपने पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को भी सिखाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।